हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रवीण एंड दिस इज़ आवर फोटोशॉप बिगनर ट्रेनिंग कोर्स। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में। तो फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं और सीधे देखते हैं कि किस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है 2022। तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सभी का जो है इंटरफेस लगभग आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। आप किसी भी वर्जन में जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सीसी के जितने लेटेस्ट वर्जन है कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। और अगर आप जो है CS6 सीरीज़ का कोई फोटोशॉप वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको जो है सीधे ही जैसे आप फोटोशॉप ओपन करोगे कुछ इस तरह का यहाँ पर जो है इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सीसी के जितने भी लेटेस्ट वर्जन है कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलता है। तो इसे कहते हैं वेलकम स्क्रीन। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट है, ज़्यादा यहाँ पर कुछ है नहीं। तो टॉप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको है मेन्यू बार, ठीक है। और राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है क्रिएट न्यू एंड ओपन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप जो है प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। प्रोजेक्ट क्रिएट करना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, अभी हम इंटरफेस को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है वो प्रोजेक्ट मिल जाते हैं जिनके ऊपर आपने रिसेंट में काम किया है, ठीक है। तो टॉप साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे PS लिखा है, यानी फोटोशॉप का आइकन बना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप जो है यहाँ पे वर्क स्पेस में आ जाओगे, ठीक है। अगर आपको फिर से बैक जाना है, वेलकम स्क्रीन पे जाना, तो ये होम का बटन यहाँ पे प्रेस करना है और फिर से आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर जो है इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे ऊपर जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ये आपके पास है। यहाँ पर जो है ये आपका मेन्यू बार है। मेन्यू बार के नीचे आपको जो है ऑप्शन बार मिल जाता है। राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो वो सारे टूल है जिनके थ्रू आप फोटोशॉप में काम कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप राइट क्लिक करोगे तो टूल के अंदर और भी टूल मिल जाते हैं आपको। हर एक टूल में आपको जो है टूल मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है किसी दूसरे टूल को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इस तरह से यहाँ पर एक आइकन आपको दिख रहा है छोटा सा, इस पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपको जो है लेआउट हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी रख सकते हो अपने टूल बार को और आप जो है इस तरह से भी रख सकते हो, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आपको मिल जाते हैं पैनल्स। तो ये सारे हमारे पैनल्स हैं, वो सारी सेटिंग्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं फोटोशॉप में। बेसिकली इनको आप टूल भी कह सकते हो, जो एक्स्ट्रा वर्क होता है इनके थ्रू यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो पैनल के अंदर हमारे पास अभी जैसा आप देखोगे यहाँ पर कलर के लिए ऑप्शन है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। लेयर पैनल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे लेयर है। अभी आपको ज़्यादा समझ में अगर नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, आगे आने वाली क्लासेस में हम धीरे धीरे समझेंगे लेयर क्या है और यहाँ से जो कैसे इन पे काम करते हैं। तो पैनल्स के अंदर आप जो है जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो कैसे अरेंज करनी है, कैसे लानी है। तो जब आप फर्स्ट टाइम फोटोशॉप को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह की आपको जो है यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग्स मिल जाएगी। हम जो है अपने हिसाब से जो चीज़ें हमें चाहिए होती वहाँ यहाँ से हम जो इसको निकाल सकते हैं और इनको यहाँ से इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। यानी हर एक पैनल को आप अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। और कस्टमाइज करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हो अपने वर्क स्पेस को। जैसे यहाँ से मैं हर एक चीज़ को रिमूव कर दूँ, ठीक है। सपोज करो मुझे इस तरह का इंटरफेस चाहिए तो यहाँ से हम जो इसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इस वर्क स्पेस को जो हमने यहाँ पे अभी डिज़ाइन किया है, सारी चीज़ें हमने हटा दी है, अगर आप इसको सेव करना चाहो, सपोज आप इस तरह का लेआउट जो है यूज़ कर रहे हो, तो आपको जाना है विंडो में, ठीक है। यहाँ से आपको मेन्यू में मिल जाएगा टॉप में, एंड यहाँ से जाना है वर्क स्पेस में और यहाँ से करना है इसको क्रिएट, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर एक क्रिएट किया हुआ है। आप जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा वैसे ही ये जो है यहाँ पे फिर से वैसे ही हो जाएगा। तो वर्क स्पेस को क्रिएट करने से क्या होगा, जब भी आपका सपोज करो कोई यहाँ से पैनल गायब हो गया, इस तरह से आपने हटा दिया, डिलीट हो गया, तो अपने वर्क स्पेस में जाना है यहाँ से और इसको जो है रिसेट जो है अपने वर्क स्पेस को आपको करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, यहाँ से हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर आपसे इधर उधर हो जाए, शुरुआत में होता है जब हम बिगिनर होते हैं तो हमसे काफ़ी सारी शॉर्टकट की दब जाती है या हमसे गलती से कुछ इस तरह से हो जाए, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो भी चीज़ें इस तरह से हो जाए आपको वर्क स्पेस में ना जाना है और यहाँ से रीसेट कर देना, ठीक है। तो एज इट इज़ जैसे आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहा होगा वर्क स्पेस, जैसा आपने डिज़ाइन किया होगा वैसा ही हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट है इसको भी आप यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हो। यहाँ पर आप टॉप में देखोगे तो प्रोजेक्ट का नाम मिल जाएगा और बाकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अगर आपका प्रोजेक्ट इस तरह से यहाँ से जो है हट रखा है तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको क्लिक करके यहाँ पर जैसी ब्लू लाइंस दिखाई देगी आपको, देखो, और यहाँ से उस तरह आप छोड़ना है, ठीक है। मल्टीपल यहाँ पर आप प्रोजेक्ट खोल सकते हो। जैसा अभी यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मेरा ओपन है, सपोज करो मैं यहाँ से जाता हूँ सिंपली और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास
अब 2 प्रोजेक्ट हमारे जो क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इस मल्टीपल प्रोजेक्ट में फोटोशॉप में काम करते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो पैनल आपको समझ में आ चुके होंगे। पैनल में बहुत सारी सेटिंग्स है। धीरे धीरे आगे हम चीज़ें करेंगे और धीरे धीरे इसको सीखेंगे कैसे हमें अपने पैनल को डिज़ाइन करना है। पैनल में जितनी भी सेटिंग्स आपको मिलती है वो सारी आप जो है यहाँ से विंडो से यहाँ से ले सकते हो। तो जो भी आपको चाहिए पैनल के अंदर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसको अपने हिसाब से चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो, चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो और चाहो तो यहाँ पर भी इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल से, यहाँ से इस तरह से हटा। ठीक है, तो सिंपली जितनी भी सारी सेटिंग्स पैनल के अंदर आती है, मेन जो चीज़ें होती है पैनल के अंदर ही होती है। बहुत सारी सेटिंग्स है पैनल के अंदर और काफ़ी शॉर्टकट्स हैं यहाँ पर हम लगाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे सीखेंगे किस तरह से ये पैनल का यूज़ करना है। यहाँ पर अगर ऑप्शन बार की बात करूँ तो इसको मैं यहाँ से फिलहाल के लिए नीचे ले आता हूँ। ऑप्शन बार में बेसिकली क्या होता है कि जिस टूल को हम सेलेक्ट करते हैं उस टूल के कुछ ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो आगे आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे मैं टूल बताऊंगा तो टूल के कुछ ऑप्शन होते हैं। हर एक टूल का आप देखोगे यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो ऑप्शन यहाँ से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हर एक टूल की अपनी अपनी सेटिंग्स है, वो हमें ऑप्शन बार में मिलती है। तो ऑप्शन बार भी अगर इस तरह से आ जाए आपका, तो या तो आपको जाना है विंडो में और यहाँ से करना है इसको रीसेट। ठीक है, सिंपली आपके रीसेट हो जाएगा। तो ये है आपका इंटरफेस। अगर आपके पास कुछ यहाँ से शॉर्टकट दब जाए तो हमेशा आपको रीसेट करना है, या अगर आपको इस तरह से कुछ फुल स्क्रीन हो जाए, कभी होता है F अगर आपका प्रेस हो जाए तो इस तरह से हो सकता है आपका इंटरफेस हो जाए। ठीक है, या फिर आप यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो अगर यहाँ से आप क्लिक करोगे तो यहाँ से ऑप्शन है हमारे पास फुल स्क्रीन करने का। तो इस तरह से आप यहाँ फुल स्क्रीन कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप F प्रेस कर सकते हो और कभी अगर आपको इस तरह से देखना है अपना प्रोजेक्ट फुल स्क्रीन करके तो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और भी शॉर्टकट बताएंगे आगे धीरे धीरे। फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है, ऊपर मेनू है, उसके बाद ऑप्शन बार है, यहाँ पर आपका जो है टूल बार है और ये सारे हमारे पैनल्स है। पैनल्स के अंदर अगर मेन चीज़ें बताऊँ तो यहाँ पर लेयर आपकी रहती है एंड यहाँ पर जो है कुछ सेटिंग्स से आपकी मिल जाती है। तो कुछ इस तरह का आपको जो है फोटोशॉप में इंटरफेस मिल जाता है। तो अगर आपके पास कोई ओल्ड वर्जन भी आप यूज़ कर रहे हो तो डोंट वरी, सभी में जो है सिमिलर सेटिंग्स, सिमिलर आपको शॉर्टकट और सिमिलर आपको जो है चीज़ें मिल जाती है। कुछ चीज़ें चेंज होती है अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो तो बहुत बेसिक सी सेटिंग जो है अपडेट है फोटोशॉप के अंदर हर एक वर्जन में, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर ही सभी में आपको चीज़ें मिल जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे आप जो है फोटोशॉप के अंदर एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो तब तक के लिए आप जो प्रैक्टिस कीजिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में।